हेलो, नमस्ते दोस्त। मैं हरीश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एच एस क्लासेस 2 में। दोस्त, आपको पता है कि मैं इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ और आपके मैथ को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करता हूँ। दोस्त, मैंने जो थ्योरी की क्लास थी, ठीक है, थ्योरी क्लास हम लोग लेते हैं, हम फेस टू फेस बोर्ड पे लेते हैं और जो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्त, वो हम करते हैं इस तरह से। तो दोस्त, इसका रीज़न क्या है कि दोस्त, जैसे बात समझिए, अभी मेरे पास उतने सारे उपकरण नहीं है जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन भी साथ दिखा दूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं दिखा पाते हैं आपको, ठीक है। इसलिए जब तक क्वेश्चन नहीं दिखा पाते हैं तब तक मज़ा नहीं आता है आपको मतलब कराने में, ठीक है। तो दोस्त, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, पढ़ना ही है, चाहे वो किस तरह से पढ़ें, बस हमको पढ़ना है, पढ़ने से मतलब है दोस्त। और आपको भी पढ़ने से ही मतलब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्त, आपको पता है कि हमें किसी भी कहीं से हम आपसे एक ही बात करते हैं दोस्त, ज्ञान कहीं से मिले, ठीक है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। ज्ञान कहीं से मिले, आप उसको ग्रहण कर लेना चाहिए आपको, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है दोस्त मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ। हम आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, हम उनको अच्छी तरह से करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब आप उसको समझेंगे, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है दोस्त आप इसको पूरे क्लास को जरूर देखेंगे और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो अगर बात करें दोस्त अपने पहले क्वेश्चन की, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बस इसको देखिए। अगर हम बात करें दोस्त अपने पहले क्वेश्चन की, तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो दोस्त ए और बी है, ठीक है दोस्त, कौन है, ए और बी हैं, जो दोस्त ए और बी हैं वो उनके बीच कितना है, 7200 है, ठीक है। मतलब उन दोनों के बीच जो दोस्त 72,000 हैं, ठीक है, क्या है, 72,000 हैं। ए अपने धनराशि का, ठीक है दोस्त, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, तो इसका समझ जाएंगे आप। ए अपनी धनराशि का 16% खर्च करता है, ठीक है, ए अपने धनराशि का कितना 16% खर्च करता है, जबकि बी अपने धनराशि का 28% खर्च करता है। यदि उनके पास कुल धनराशि का 19% क्या हो गया, शेष बच गया, तो अनुराग के पास, सॉरी यहाँ पर अनुराग नहीं है दोस्त, हम कह सकते हैं यहाँ पर ए के पास, ठीक है, ए यहाँ पर ए के पास, ठीक है, ए के पास कितना मतलब रुपया शेष बचा, ठीक है, कितना धन बचा। मेरे दोस्त यहाँ पर समझिएगा क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। जैसे दो लोग हैं, कौन कौन दो लोग हैं, दो लोग हैं जो वो हैं, एक ए और बी है, इनके बीच में कितना है, 7200 रुपया था, 72,000 था, कितना दोस्त, 72,000। अब 72,000 जो था दोस्त, वो इनके बीच में क्या करना था, बांटना था, ठीक है दोस्त। तो 72,000 इनके बीच में क्या करना था, बांटना था। तो इन्होंने क्या किया कि पहले क्या कुछ आवश्यकता होगा, तो इन्होंने क्या किया, उसमें से खर्च करना स्टार्ट कर दिया। देखिए 72,000 में से क्या कर दिया, खर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो ए ने 16% खर्च किया है और बी ने दोस्त 28% खर्च किया है, मतलब ए 16% और बी कितना, 28% खर्च किया है। और दोनों मिलकर के जब अब खर्च करने के बाद जो धन शेष बचा हुआ है दोस्त, वो धन कितना बचा है, 79%। तो मेरे दोस्त अगर हम कहें कि 100% था, मतलब 100% था, इसमें से दोनों ने क्या कितना खर्च कर दिया, दोनों ने खर्च कर दिया दोस्त 79%। तो आप कहेंगे दोस्त जो बचा वो बच गया कितना दोस्त, 21%, कितना बचा, 21%। मतलब क्या कि 100% था। तो दोस्त यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल ट्रिक हम बताएंगे आपको, बहुत ही मस्त ट्रिक होगा, ठीक है दोस्त। वो ट्रिक क्या है, एलिगेशन। वो ट्रिक नहीं है दोस्त, एक कम से एक तरह से कंसेप्ट है एलिगेशन का। तो एलिगेशन जो होता है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, अगर आप इसको अच्छी तरह समझे तो। देखिए यहाँ पर अगर बात करें एक की, ठीक है दोस्त, एक की बात करें तो एक कितना खर्च कर रहा है दोस्त, एक खर्च कर रहा है आपका 16%, ठीक है, कोई बात नहीं, ये 16% खर्च कर रहा है। यहाँ पर इसको हम ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। हमने कहा दोस्त एक कितना खर्च कर रहा है, एक खर्च कर रहा है 16%, ए 16%। बी खर्च कर रहा है 28%, ठीक है दोस्त, बी खर्च कर रहा है 28%। अब बताइए ये दोनों मिलाकर कितना खर्च किए, तो दोनों मिलाकर खर्च किए दोस्त
21%, क्योंकि 79 तो बचा रहे हैं, 21% क्या किए, खर्च किए। दोनों मिलाकर जब 21% खर्च किए तो आप देखिए कि एलिगेशन का थ्योरम क्या कहता है। एक एलिगेशन कब लगा सकते हैं, जब मतलब ऑवरेज जो हो क्या हो, एक मतलब दो तरह के वैल्यू हो, एक दो वैल्यू हो आपके पता हो और दो वैल्यू, और उनका जो एवरेज पता हो वो क्या हो, उसमें से एक से बड़ा होगा एक से क्या छोटा हो। देखिए यहाँ पर 21 जो है ये 16 से क्या है बड़ा है और 28 से क्या है छोटा है। तो आप यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। हम बताएंगे सो जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि एलिगेशन निकालने का तरीका मतलब कहाँ कहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। आप टाइम एंड डिस्टेंस में लगा सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस में लगा सकते हैं, यानी आप मिक्सर में लगा सकते हैं। एलिगेशन का कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, 28 में से माइनस करेंगे इसको, आप 28 में से माइनस करेंगे दोस्त 21 को, तो ये 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पर दोस्त अगर आप 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ गया दोस्त कितना, 21 में 16 माइनस करेंगे तो दोस्त आएगा 5। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब क्या है, 5 क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ए के पास 7 है तो बी के पास कितना है, 5 है। मतलब क्या है, अगर ए के पास 7 है तो बी के पास कितना है, 5 धन है। ठीक है, तो मतलब क्या है, दोनों के पास कितना, अगर कहें तो दोनों के पास कितना धन हो गया, 12। कितना हो गया दोस्त, 12। जब दोनों के पास दोस्त 12 धन हो गया तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये 12 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 12 इक्वल हो जाएगा 72,000 के। समझ पा रहे हैं, ये 12 किसके इक्वल हो गया, 12 इक्वल हो गया 72,000 के। और ये 72,000 तो आपको पता है 12 छका कितना होगा, 72 होगा। 12 छका कितना होगा, 72 होगा। मतलब दोस्त एक किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे एक बराबर हो गया 6,000 के। कितने, एक बराबर हो गया 6,000 के। तो आपसे पूछा, अगर ए का पूछा है तो आप ए का बता सकते हैं 7 छका 42, ए का कितना हो जाएगा 42,000। ठीक है दोस्त, ए का कितना हो जाएगा 42,000। और बी के पूछे तो आप बी का कह सकते हैं 5 छका 30, यानी बी का कितना हो गया 30,000। समझ पा रहे हैं दोस्त, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान था। उम्मीद है आप इसको पसंद किए होंगे, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इसमें कोई डिस्कस नहीं, हम बहुत ही इजी इस सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपना अगला सवाल है जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम और वेज का सवाल है। मतलब आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो उसकी सवाल है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है ए बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी सी उसी काम को 24 दिन में करता है, तथा सी ए उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी प्लस सी उसे 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। पूरे काम के लिए 1200 मिल रहा है। कितना मिला दोस्त, पूरे काम के लिए जो मिल रहा है वो 1200 है यहाँ पर। ठीक है, पूरे काम के लिए 1200 मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है, देखिए समझिए बात को। वैसे जो हम पैसा बांटते हैं दोस्त, वो बांटते हैं इफिशियंसी के आधार पे। कितना, किस पे, इफिशियंसी के आधार पे। लेकिन अगर हम बात करें टाइम अगर सेम हो ना, टाइम क्या हो, सेम हो, तो सेम टाइम के लिए दोस्त अगर बात करें तो वहाँ पर हम जितना वर्क आदमी करेगा ना, वर्क के हिसाब से पैसा हम बांट सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम की बात करें तब। समझिए क्या है मेरे दोस्त, आप बताइए, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, जो जितना अधिक काम करेगा उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब टाइम क्या हो, सेम हो, बात समझिए यहाँ पर। ए किसी काम को कितना दोस्त, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 24 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी प्लस सी जो है 10 दिन तक काम किए, उसके बाद चले गए। तो मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि b प्लस सी कितना काम किए होंगे। तो आप सोचिए b प्लस सी अगर एक पूरा काम 10 दिन में कितना कर रहे हैं, 24 दिन में, तो हम आपसे पूछें कि बताइए 10 दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 10 बटे कितना 24। अरे भाई यही कहेंगे ना, मतलब क्या, अगर पूरा काम 24 दिन में कर रहे हैं तो एक काम कितना करेंगे, 1 बटे 24 में करेंगे। ठीक है, अब 10 दिन में कितना करेंगे, तो 10 बटे 24, यही तो होगा, और कुछ तो थोड़ी होगा। मतलब क्या है, ये अपना जो काम कर देंगे कितना, 10 बटे 24। मेरे दोस्त बाकी काम कौन किया होगा, बाकी काम क्या होगा, सी किया होगा, बाकी काम क्या, ए किया होगा। मतलब क्या है, इतना इन्होंने काम किया, कोई बात नहीं, ये जितना इनका काम किया उतना हम इनको पैसा देते हैं। पैसा कितना था, टोटल 1200 था, तो हमने इनके काम के बराबर इनको हमने पैसा दे दिया, यानी 1200 से हम क्या कर दिए, बांट दिए इसको। ठीक है भाई साहब, जितना काम करेंगे उतना ही पैसा लेंगे। ठीक है, जितना आप काम करेंगे उतना ही पैसा लेंगे, तो हम बांटेंगे इसको। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये तो इसको मत काटिए, इसको, ये 12 दूना कितना हो गया दोस्त, 24 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया दोस्त, ये आपका हो गया 100। मतलब कि ये तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा तो आपका कितना हो गया 500। मतलब क्या है,
ए और बी और सी मिलकर कितना ले चले गए 500। अरे भाई जो बी और सी 500 लेकर चले गए तो बाकी जो काम किया है ए किया होगा, और जब काम ए किया है तो पूरा हिस्सा बाकी जो बचा हुआ है वो कौन लेगा, ए लेगा। यानी ए कितना ले लेगा सो दोस्त, ए ले लेगा 700, क्योंकि 500 तो ए बी प्लस सी ले लिए, बचा कितना 1200 में से, तो आप कहेंगे 700 बचा, जो क्या होगा ए का होगा। तो दोस्त ये बहुत ही सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप इसको पसंद कर रहे होंगे, आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ देखें दोस्त, देखिए आप इसको आंखों आंखों में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन देखने में आपको बहुत परेशानी करने वाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, वो अगर मतलब उसने कुछ सेल्समैन रखे होंगे, ठीक है, जो उसके माल को क्या करते होंगे, सप्लाई करते होंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि एक कंपनी है 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% क्या देता है, कमीशन देता है। कितना, 5%। अगर आपने 10% बिक्री कर ली तो जितना कर ली उसके 5% आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलिए समझिए, अब कह रहा है कि देता था 10,000 से एक के नहीं रहेगा, ठीक है, 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% का कमीशन देता है। देखिए 10,000 का बिक्री अधिक हो गया तो क्या करेगा कंपनी, क्या करेगा कि अगर 10,000 से आप अधिक बेच ले रहे हैं तो आपको उसको 4% कमीशन देगा, बाकी 1% नहीं देगा, और ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि यदि सेल्समैन ने पूरा दिन क्या काम किया, मतलब बेचने गया, और लास्ट में जो ला करके उसको कितना दे दिया, 31,100 रुपया दे दिया। किसको दे दिया, 31,100 रुपया दे दिया। किसको, 31,100 रुपया दे दिया अपने मालिक को। तो पूछा गया है कि उसने कुल अच्छा कैसे दिया है। देखिए यहाँ पर यदि सेल्समैन अपना कमीशन काट कर, मतलब उसका जो कमीशन था ना, सेल्समैन क्या था, होशियार था, मतलब उसको सोच रहा था कि हो सके मालिक को हम पूरा पैसा दे दें तो हमको ना दें, कमीशन ना दें, कमीशन नहीं दें आज, ठीक है। तो उसने कहा कि पहले कमीशन काट लिया, उसके बाद क्या किया, मालिक को दे दिया, ठीक है। अच्छा काम किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपसे पूछा कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर कुल बिक्री आपसे पूछा है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अच्छा हम आपसे पूछे अगर उसने 10,000 बेचा होगा, अगर 10,000 बेचा होता तो आप कहते कि 10,000 का 5% कमीशन इसको मिलता, तो क्या करता, 10,000 का 5% अगर इसको कमीशन मिलता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्त कि 5% निकाल लेते 10,000 का, मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्त कि 10,000 का 5% आपका निकल जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 10,000 का जो 5% होता वो हो जाता। अच्छा ऐसे समझिए दोस्त, पहले हम क्या करते हैं, अच्छा हम ये मान लेते हैं, ऐसे समझिए, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम पहले मान लेते हैं क्या कि मेरे दोस्त ये जो 5% दे रहा था ना, और यहाँ पर 4% घटा दिया, तो ये जो सेल्समैन था, समझिए सेल्समैन मान लेते हैं कि उन्होंने टोटल 4% लिया, ठीक है दोस्त। कितना लिया, टोटल 4% लिया, मतलब शुरू से लास्ट तक जितना बेचा सबका 4%। उसने जो ये थ्योरी बनाई थी ना, ये वाला कि अगर आप 100 एक मतलब 10,000 बेचेंगे तो 5% आपको कमीशन मिलेगा, तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब आप ले लीजिए अपना 1%, हमको शुरू से लास्ट तक 4% दिया, हम जितना बेचेंगे उसका 4%, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखिए बात समझिए, तो हमने कहा कि ये भी 4%, तो देखिए मेरे दोस्त मतलब क्या है, अगर ये 4% शुरू से लास्ट तक लिया होता तो मतलब कितना कम पैसा उसको लेना पड़ता। तो देखिए मेरे दोस्त, यानी ये 10,000 का 1% अगर आप निकालते, क्योंकि देखिए इसमें 1%, देखिए 10,000 में 1% ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसमें 5,000% मतलब 5% लिया है, तो 10,000 का 1% अगर ज़्यादा निकालते तो आप कहते देखते, तो आप कहते 100 रुपया, कितना ज़्यादा लिया है, 100 रुपया, मतलब ये 100 रुपया अगर एक क्या कर दे इस मालिक को दे दे, तो मतलब क्या है, इस शुरू से लास्ट तक कितना लिया है, 4% तो लिया है, शुरू से लास्ट तक कितना लिया है, 4%। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि अगर इस शुरू से लास्ट तक 4% लिया है, तो हम कह रहे हैं कि ये 100 रुपया अगर इसको दे दे तो इसके पास कितना हो गया दोस्त, इसके पास हो गया 31,200। कितना हो गया दोस्त, 31,200। अच्छा ये बताइए 31,200 कितना है। देखिए अगर हमने कहा इसने 100% बेचा होगा, ठीक है, 100% बेचा होगा, तो इसने अपना 4% कमीशन तो लिया होगा ना, 4% कमीशन, तो यानी 96 जो दिया है वो 96, कितना दोस्त, जो 96 दिया है वो 96 किसको दिया, अपने मालिक को, यानी 96 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। समझ पा रहे हैं दोस्त, 96 किसके बराबर हो गया, 31,200 के बराबर हो गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्त, ये बताइए कि तब आपका ये क्या हो जाएगा, मतलब 96 और 3100, तो हम कह रहे हैं अगर इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, और ये आपका हो गया दोस्त 4 चौका 16, और इधर आपका हो गया 4 हाँ
4 7 28 हो गया दोस्त, और यहाँ क्या बचा 3 बचा, यानी 4 और 8 32। मेरे दोस्त ये आपका कितना हो गया 7800, यानी 24 बार कितना हो गया 78। तो अब हम कह रहे हैं दोस्त इसको और काटना चाहें तो काट सकते हैं। आप काटेंगे, अगर मान लीजिए हम दोस्त इसको 24 को काट रहे हैं और 78 को काट रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर 4 से ही काट रहे हैं तो 4 से तो कट जाएगा, तो 4 से ही काट रहे हैं तो 4 से काटिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 6 का 24, और ये आपका हो जाएगा दोस्त 4 6 का 24, और ये आपका हो गया 4 1 का 4, 3 हो गया 38 हो गया, और 4 9 36, और आपका दोस्त 2 बचा, तो 4 5 20, मतलब 6 किसके बराबर हो गया दोस्त 1950 के बराबर हो गया। ठीक है, 6 किसके बराबर हो गया 1950 के बराबर हो गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्त बताइए 3 किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जो 3 बराबर होगा दोस्त किसके 3 बराबर होगा, 3 बराबर होगा वो हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं हम 2 की बात करें, अगर 3 से इसको काट दें तो 3 दूना कितना 6, और ये आपका हो गया 3 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त आपका 3 छक्का 18 और 3 पचे 15, यानी 650 के। 3 बराबर किसके हो गए 650 के। आपको निकालना तो 100%, तो अगर 2 में हम 50 से क्या करते हैं गुणा कर दें, इस 2 में क्या करते हैं हम 50 से गुणा करते हैं तो 100% निकल जाएगा ना। जब 2 में 50 से गुणा करेंगे तो यानी 650 में आप 50 से गुणा करेंगे, तो जब 650 में आप 50 से गुणा करेंगे तो मतलब दोस्त क्या हो गया, मतलब दोस्त ये हो गया कि 50 से जब आप गुणा कर रहे हैं तो इधर जो 2 जीरो हो गया, और आपका हो गया कितना 5 पच्चीस 25, और आपका 5 छक्का 30, और 30 2 32। ठीक है दोस्त, मतलब टोटल जो सेल्समैन ने बेचा होगा वो कितना बेचा होगा 32,500 का बेचा होगा। ठीक है, कितना 32,500, एंड टोटल जो इसका कुल बिक्री होगा वो क्या होगा 32,500 का होगा। तो आई होप सो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखें दोस्त अपना, तो अगला जो है अपना एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का 30% भाग एक अनाथालय को दान करता है, शेष राशि का क्रमशः 30%, 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है, बाकी धनराशि वह अपने 3 बेटियों को बीच बांट देता है। यानी अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को मिला जो धन है दोस्त, यहाँ क्या है धन है वो 42 लाख हो, तो व्यक्ति की कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यक्ति की कुल संपत्ति आपको बताना है, समझिएगा। भाई साहब इसके पास 100 रुपया था, मतलब 100 था, इसका 30% तो वो अनाथालय, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम किया, 30% दे दिया वो अनाथालय में, तो कितना बच गया, जब 30% दे दिया तो कितना बच गया 70%, कितना बच गया 70%। ठीक है, अभी क्या करता है इस 70 का, ठीक है दोस्त, इस 70 का 30% और 25% क्या करता है अपनी पत्नी और बेटों को दे देता है, कितना 30% और 25%। तो मतलब क्या 30% 25%, मतलब देखिए हम अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, शेष राशि का क्रमशः 30 और 25%, मतलब जो इसके पास शेष राशि बचा हुआ है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें सक्सेसिव केस पहचानना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देखिए सक्सेसिव यहाँ पर इन दोनों में अगर हम बात करें, इन दोनों में ये सक्सेसिव केस नहीं है, ये क्या है सक्सेसिव केस नहीं है, मतलब एक क्रमवार नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब समझिए इस 70% का 30% और फिर उसी का 25% दे दिया, ये नहीं कि पहले 70 का 30 दिया फिर 25 दे दिया, मतलब इसका नहीं, इसका मतलब है कि 37 का 30%, एक को 30 दिया और एक का 25 दिया, मतलब बात वही हुआ। अगर हम 70 को 100 मान लें तो हम मान लेते हैं कि जो 30%, 70 को अगर हम 100 मान लें तो हम मान लेंगे जो 30 दिया है किसको दिया है, दे दिया है अपने, किसको दिया है पत्नी को, और जो 25 दिया अपने बेटे को दे दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या है इसमें वो है जो क्रमवार छूट नहीं हो रहा है, तो समझिएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये 30% किसको दिया, 30% दिया अपने क्या है अनाथालय को दे दिया, कोई बात नहीं। अब ये 25% और 30% इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 55% जो होगा दोस्त, कितना 55%। ये 55% जो दे रहा है वो क्या दे रहा है अपने पत्नी और बेटे को देता है। ठीक है, तो 30% तो किसको दे दिया, 30% दे दिया अपने मतलब अनाथालय में दे दिया, फिर 30 और 25 को अपने पत्नी और बेटे में बांट दिया। तो आपसे पूछा गया है कि जो बचा हुआ ध्यान होता है वो शेष अपने बेटियों को देता है, और बेटियां कितनी उसके 3 बेटियां हैं। ठीक है, शेष
अपने बेटियों के बीच बांट देता है, तो उसके तब देखिए आपके पास शेष बचा कितना, ये समझना बड़ी दिक्कत होता है। शेष बचा देखिए आप, अगर हम आपसे पूछे 30% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 30% का मतलब है 3/, ठीक है दोस्त, क्या 3/10। 30% का मतलब क्या है 3/10। और हम आपसे पूछे कि अगर 55% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 55% का मतलब है 11/20। कितना है दोस्त, 11/20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके पास 10 था, कितना 10 था, तो 3 दे दिया, 3 क्या कर दिया अनाथालय में दे दिया, मतलब इसके पास बचा कितना 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसके पास अगर 20 है तो 11 दे दिया, तो इसके पास बचा कितना, 20 में से जब 11 दे देगा तो इसके पास बचेगा जो दोस्त कितना, तो वो बचेगा आपका 20 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया 9, कितना हो गया दोस्त 9। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब इधर कितना हो गया, अब इधर समझिए, तो आपका हो गया 10 और 20, ठीक है। 10 और 20 कितना हो जाएगा दोस्त, 20 में से 11 जाएगा 9 ही तो होगा, ठीक है। 10 और 10 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 200 हो गया, कुछ कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पर कितना हो गया 200 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 9 सत्ते 63, ठीक है दोस्त। मतलब 7 गुणे 9 कर सकते हैं, ठीक है, 7 गुणे 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 7 गुणे 9 इतना कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 7 गुणे 9 है ये बचा हुआ है, क्या है बचा हुआ है। और इस बचे हुए को उसने क्या किया, अपने बेटियों में बांटा हुआ है, ठीक है। इस बचे हुए को अपने बेटियों में बांटा हुआ है, और कितनी बेटियों में बांटा हुआ है, 3 बेटियों में बांटा हुआ है। उसमें से एक बेटे को कितना मिल रहा है, 42 लाख मिल रहा है। तो जो पहले देखिए मतलब क्या है, इस जो इतना बचा हुआ है 7 गुणे 9, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या है, इसको 7 गुणे जो 9 मिला हुआ है धन, ठीक है, ये 3 बेटियों में बांटा है, कितने बेटियों में, 3 बेटियों में। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस 7 गुणे 9 को 3 बेटियों में बांटा है, और प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है 42 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 3 गुणे 42 हो गया, समझिएगा एक बेटी को 42, तो यही तो पैसा है ना, इसी को बांटा है। तो देखिए यहाँ पर ये 7 छः का कितना हो गया 42 हो गया, और यहाँ पर आपका ये यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 बचेगा, इस 3 से कितना ये 2। मतलब क्या है, यहाँ पर 1 बराबर किसके हो गया, तो आप कहेंगे 1 के बराबर हो गया कितना, 2 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा है कि उस व्यक्ति की कुल संपत्ति, तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है 100 माना गया था ना, तो उस व्यक्ति का कुल संपत्ति क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो मतलब क्या आएगा 200, और 200 का मतलब क्या है 2 लाख, 200 लाख, कितना 200 लाख, यानी व्यक्ति की संपत्ति कितनी जाएगी 200 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्त आप इसे समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या करा, इसमें तेल का मूल्य 20% क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है दोस्त, 20% बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत में भी होता क्या है, खपत कम हो जाती है, क्योंकि भाई मूल्य बढ़ रहा है तो खपत कम करने जरूरी है, क्योंकि खर्च बढ़ जाएंगे। समझिए मूल्य कितना 20%, अगर 20% का मतलब पूछे आपसे तो आप कहेंगे 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 था तो कितना हो गया 6 हो गया। अब खपत कितना हो गया 8 से ही 1/3% कम हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे 8 से ही 1/3% का मतलब पूछें तो आप कहेंगे जो 8 से 1/3% का मतलब होता है वो होता है 12, 1/12 कितना होता है दोस्त 1/12। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्यय पहले वो कर रहा था कितना 12, अब कितना कर रहा है 11। मतलब क्या होगा, मतलब ये देखिए 6 दूना कितना 12 हो गया, कट गया, मतलब 5 दूना कितना 10, और 11 के नाम 11, मतलब 10 पे 1 की वृद्धि। और आपको पता है 10 पे जो 1 की वृद्धि होती है वो होता है 10%, कितना 10%, यानी उसके व्यय में भी कितने प्रतिशत की क्या हुई वृद्धि, या मतलब यहाँ पर देखिए व्यय में क्या हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है। देखिए यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना, अरे 10 था अब कितना हो गया 11 व्यय कर रहा है, तो सॉरी वृद्धि हो रही है, ठीक है, 10 से क्या कर रहा है 11 हो रहा है, यानी उसकी व्यय में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है 10% का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं 40 विज्ञान में, और दोनों में जो उत्तीर्ण होते हैं वो होते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छा उत्तीर्ण हुए,
और 60% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए, अच्छा 90 विद्यार्थी जो हैं दोनों में क्या हो गए, वो फेल हो गए। ठीक है, दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। देखिए भाई साहब, ये जो मैथ की बात करें तो मैथ में कितने लोग पास हुए, 65%। अच्छी बात है। ठीक है, 65%। अगर बात करें विज्ञान की, तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में कितने परसेंट, 60%। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितने परसेंट हो गए, तो टोटल हो गए 125%। कितने परसेंट, 125%। लेकिन दोस्तों इसमें वो भी लोग सम्मिलित है ना, इस दोनों में अगर देखें मैथ और साइंस में, तो इसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में कितने पास हुए हैं, तो आप कहेंगे दोनों में पास हुए हैं 40%। मतलब टोटल पास होने वाले कितने हैं, तो टोटल पास होने वाले हो जाएंगे आपके, आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15%। कितना, सॉरी 85%। समझ पा रहे हैं, टोटल पास होने कितना जाएगा, 85%। अरे भाई 25 ये हो गया, 15 उसमें से आने, 100, ये 85% हो गए टोटल पास होने वाले। तो अगर हम आपसे पूछे कि टोटल पास होने वाले इतने हैं तो टोटल फेल होने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल 100 लोग होते हैं, 100 लोग में से कितने 85 लोग पास हो गए, तो आप कहेंगे जो फेल होंगे वो होंगे सिर्फ 15%। कितना, 15%। और हम कहेंगे कि फेल कितने हो रहे हैं, तो फेल हो रहे हैं 90 लोग। यानी 15 किसके बराबर हो गया, 90 के, यानी 15 छः का कितना हो गया, 90। मतलब एक किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे एक बराबर हो गया 6 के, और जब एक बराबर 6 हो गया तो 100 बराबर हो जाएगा 600 के, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 600। यानी मेरे कहने मतलब विद्यार्थी टोटल कितने थे, तो 600 टोटल विद्यार्थी थे। ठीक है, आई होप आप इसे को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या कर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है। अच्छा, साधारण ब्याज कितना है, 200। सही, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 200। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200। अच्छा, उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना, 700 है। मतलब 2 वर्ष में अगर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 700। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, या उसको तो आँखों आँखों कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखिए अब बताइए, अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल उतना ही होता है। ठीक है, मतलब पहले साल 100 था तो दूसरे साल भी कितना होगा, 100 होगा। लेकिन अब बात करें साधारण ब्याज का, तो देखिए दोस्त, साधारण ब्याज क्या होता है, पहले साल कितना, पहले साल 100, तो बात सही है, उसका भी साधारण पहले साल होगा। लेकिन दूसरे साल की बात करें दोस्तों, दूसरे साल तो 100 तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो ब्याज है ना, इस ब्याज का भी कितना लगेगा, 7%। मतलब ब्याज का भी तो लगेगा ना पैसा। देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज का ब्याज लगता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, हम ये कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 है। ठीक है, 200, यानी पहले साल का 100 हुआ था सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे साल का कितना, 100। ठीक है, दूसरे साल का भी कितना, 100। लेकिन अगर ये तो सिंपल इंटरेस्ट था। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल, सॉरी यहाँ पर 100 होगा, हमने 200 लिख दिया है। ठीक है, पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले साल 100 लिया होगा और दूसरे साल, तभी तो दोनों मिलाकर 200 हो गया। अच्छा, ये तो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि इंटरेस्ट का, तो इसमें ये पहले साल 100 तो लेगा ही लेगा, लेकिन दूसरे साल 100 भी लेगा, और फिर क्या लेगा, 100 तो लेगा, और फिर क्या होगा, 100 का ये जो ब्याज है ना, वाला ब्याज, इस वाले ब्याज का भी, मतलब इस वाले ब्याज का भी क्या लेगा, ब्याज लेगा। जो पहला साल का ब्याज है उसका भी क्या लेगा, इस ब्याज लेगा। तो इस 100 का अच्छा अंतर कितना है दोस्त, तो अंतर कितना, 7 है ना। तो आप बताइए, मतलब इसी का तो पैसा लग रहा होगा ना इस पे, मतलब इसका कितना परसेंट 7 होगा, तो आपको पता है 100 का 7% तो 7 होगा ना, यानी 100 का जो 7% है वही तभी तो 7 होगा ना। 100 का 5% 5, 100 का 1% 1, तो 100 का 7% कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा 7%। ब्याज कितना हो गया, 7%। ठीक है, ब्याज कितना हो गया, आपका आंसर ही हो गया 7%। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधित 14 का है। उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1008 का है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1008 का है। तो संख्याएं होंगे, आपको संख्या बताना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि अगर हम कहें कि उसका जो मौसो हो क्या है, मौसो एच है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे संख्या क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9h और गुणे कितना, 14h। ठीक है, ये संख्या हो गया। तो आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, लॉसो गुणे मौसो। तो लॉसो कितना है, लॉसो है 1008,
और मौसो कितना है एच। तो मेरे दोस्त एच से एच खत्म हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 से आपका कट जाएगा 9 एक नम 9, एक बचा 9 एक नम 9 और 9 दूना 18, इतना हो गया। 14 से काटेंगे तो आपको पता है 14 सत्ते 112 होता है, यानी 7 हो गया। यानी h का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, h का मान कितना आ गया 7। और जब आपसे संख्या पूछा गया है तो देखिए 7 नवा 63 है, 7 नवा 63 हो जाएगा और 14 सत्ते कितना होता है 112, यानी आपका हो जाएगा 112। 7 9 63 और 14 से कितना हो जाएगा 112, यानी आपका 63 और 112 का जगह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अपना जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 12 15 18 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 12 15 18 का लसो निकालते हैं। 12 15 और 18 और 27 इसका लसो निकालते हैं। ठीक है, तो लसो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 3 पे पावर, यहाँ पर देखिए 27 है, इसका मतलब क्या है ये 3 पे पावर 3 है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है 8 18 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 भी है और 3 पे पावर 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 15 है, इसका मतलब क्या है 3 गुणे 5 है। ठीक है, ये 12 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 पे पावर 2 है और 3 है, तभी तो 4 3 12 होगा। ठीक है, अब समझिए हमेशा हम जो लॉसम में लेते हैं ना, हमेशा हम बड़े पावर को लॉसम लेते हैं। लॉसम हम किसको लेते हैं, लॉसम लेते हैं हम बड़े पावर को। तो समझिएगा बात को, बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा पावर जो है वो 3 पे पावर कितना है, 3 पे पावर 3 है, तो एक यानी 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 पे पावर कितना है 2 है, तो 2 पे पावर यानी 4 हो जाएगा। और इसमें देखिए 5 है तो यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 5 चौका 20 और 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20 और यहाँ पर 3 तो सही है, 5 चौका 20 हो जाएगा। और उसके बाद आपका इसका इसमें जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20 और यहाँ पर 27 में जो गुणा करेंगे तो 27 दूना 54, यानी कितना होगा 540। कितना हो रहा है 540 हो, यानी 12 15 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा 540। कितना होगा 540। ठीक है, एक सेकेंड, इसका जो एलसीएम होगा 540। अरे कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा 540, यानी 12 15 18 और 27 इसका एलसीएम हो गया 540। अब इसका मतलब क्या है कि 540 इसका एलसीएम हो गया, मतलब ये 540 तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे, मतलब सबसे कट जाएगा। लेकिन आपसे कंडीशन क्या रहा है कि प्रत्येक भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है और यह संख्या 11 से भी 11 का भी मतलब 11 का गुणज है, मतलब 11 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए इसका मतलब क्या है, इस 540 को हम क्या करेंगे, इस 540 को हमको नहीं पता, 11 से कट रहा है नहीं, देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 540 इंटू के और एक प्लस, क्योंकि ये 9 शेष बच रहा है तो हम मान लेते हैं 9 ए आपका। ठीक है, 9 क्या हो गया, इसमें हम जोड़ दिए, मतलब 9 शेष बच रहा है तो 9 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। देखिए ये सब क्लास में बताना चीज़ है, यहाँ पर टेस्ट है तो बस आप टेस्ट टाइप करिए। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं 11 से। तो जब 11 से इसको हम भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर क्योंकि 11 से कटना चाहिए। ठीक है, कटेगा कैसे समझिए अब, तो आप देखिए ये 11 से इसको भाग करिए तो आपका कितना हो गया, 11 चौका कितना हो गया 44। ठीक है, 11 चौका 44 यानी 10 बचा, आपका हो गया 11 9 99। मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर एक बच गया, मतलब क्या बचा आपका, आपका बचा k प्लस 9 बच गया। ठीक है, क्या बच गया k प्लस 9 और k प्लस 9 और बट्टे में क्या है 11। ठीक है, अब बताइए k का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर एक कट जाएगा तो आप कहेंगे k का वैल्यू हम 2 रख दें तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 और 9 2 11 से अब क्या हो जाएगा 11 11 कट जाएगा, मतलब k का वैल्यू आ गया 2। कितना आ गया k का वैल्यू 2। जब k का वैल्यू 2 आ गया तो ये 540 आया था ना 540 और 540 गुणे में क्या हो जाएगा 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 8। हल कर लेंगे आ जाए आंसर। तो देखिए 540 का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1080। कितना हो जाएगा 1080 और प्लस का 8 कर लेंगे तो 1088।
1088 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आंसर ये नहीं होगा, आपसे पूछा क्या है, उस छोटी छोटी संख्या, उस छोटी से छोटी, यहाँ से रहेगा संख्या के अंकों का योग बताइए। तो अंक 8 और 8 16 और 16 कितना 17, आपका आंसर होगा 17। 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन लिया हमने ज्यामिति से, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, समझिएगा। जूम करके आपका 2 क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, अगर तो आपको दिया जो है, जो एक वृत्त दिया हुआ है ऐसे। ठीक है। इस वृत्त में ये आपका सेंटर है और ये आपका इसका एक जीवा है और ये आपका इस तरह से है। ठीक है। और इसमें एक सेकेंड, चलिए फिगर ही देखिए। देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इसको, यहाँ तो जूम नहीं हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, अब देखिए, और जूम कर दें। देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है दोस्त क्या है, देखिए यहाँ पर एक कोण कितना है, 100 का है। अच्छी बात है। एक कितने का है, 100 का है। और दोस्त जो आपका एक कोण दिया है वो 30 का दिया, और आपसे पूछा क्या, इसको देख लेते हैं। आपसे पूछा है दोस्त क्या, वो पूछा है आपसे ए डी बी का मान पूछा है। ठीक है दोस्त, ए डी बी मतलब किस कोण का मान पूछा है, मतलब आपसे पूछा है इस कोण का मान, ए डी बी का मान कितना होगा। तो दोस्त आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक कोण होता है, एक कोण और एक कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और समझिए दोस्त, अगर हम इसको पता कर लें तो हम इसको पता कर लेंगे। अब पता कैसे करें, समझिए। अगर दोस्त हम बात करें इस कोण की, ठीक है दोस्त, अगर हम बात करें इस कोण की, इस वाले कोण की, इस वाले कोण की, ठीक है, तो आप कहेंगे जो ये पूरा कोण है दोस्त ना, एक लाइन ये 180 का बनेगा। और 180 का अगर हम 180 में से क्या करें दोस्त, अगर हम 180 में से इस वाले को घटा दें, ठीक है, 100 को, तो आप कहेंगे जो एक कोण होगा ना, ये वाला कोण हो जाएगा 80 का। कितना हो जाएगा, 80 का। समझ पा रहे हैं दोस्त, ये कितना हो गया, 80, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो वो कितना हो गया, 80 का हो गया। अच्छा, ये पूरा 100 का है, ये कितना हो गया, 80 का हो गया। अब देखिए, ये 30 है, ये 80 है, तो आपको पता है ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ई सी और बी, ई सी बी को अगर देखें आप, तो ई सी बी में आप देखेंगे दोस्त, तो ये 30 और ये 80 कितना हो गया, 110 हो गया। और टोटल कितने का होता है, तो आप कहेंगे टोटल होता है, वो होता है टोटल 180 का। तो 180 में से जब 110 घटाएंगे तो कितना आ गया, 70 आ गया। तो मेरे दोस्त अगर ये 70 का है, ये वाला 70 का है, तो ये भी कितने का होगा, 70 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर खंड में बने कोण है, और एकांतर खंड में बने कोण, या ऐसे कहें कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। ठीक है। और एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए, तो मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि ये 70 इसका राइट आंसर होगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा 70। आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए आपका क्या है, 30 है, और ये कितना है, 50 है। ठीक है। आपसे पूछा है ए ओ सी का मान, किसको, ए ओ सी, आप देख सकते हैं ये आपका ए और ये आपका ओ और ये आपका सी, मतलब इस वाले कोण का मान पूछा है, ये जो केंद्र पे बना हुआ है ए और सी का। ठीक है। तो आप देखिए दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे क्या करें, एक काम कर लेते हैं, ए ओ सी का मान अगर आपसे पूछा ही है तो आप यहाँ पर ये 50 का है। अच्छा देखिए, ये आपका क्या है, अच्छा त्रिज्या जो होते हैं, त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या होते हैं, हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिज्या जो होते हैं, देखिए अगर हम बात कर, देखिए ओ बी को देखिए आप, ओ बी, ये ओ बी है ना, ओ बी को देखिए, ओ बी भी एक त्रिज्या है। क्यों, ओ बी भी एक त्रिज्या है, और आपका जो ये वाला त्रिज्या है, अगर हम बात करें इसकी एओ की बात करें तो एओ भी त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आप देखें त्रिभुज किसको, त्रिभुज ए ओ बी को आप देखिए,
तो ए ओ बी में एक कोड 30 का है, और जो ये दोनों कोड होंगे, मतलब ये वाला जो कोड होगा, ये वाला एक कोड, ये भी आप 30 का होगा। मतलब कौन कोड? जो आपका ए बी ओ होगा, ए बी ओ, ए भी कितने का होगा? 30 का होगा। क्यों होगा 30? क्योंकि ए समान भुजा के सामने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो अगर त्रिभुज आप ए ओ बी में देख रहे हैं तो ए ओ बराबर क्या है? ओ बी है। तो ए ओ के सामने जो कोण होगा बी वाला, और ओ बी के सामने जो कोण होगा ए वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक 30 का है तो ये भी कितने का होगा? 30 हो जाएगा। मतलब ये भी कितने का होगा? 30 का। तो मेरे दोस्त जब ये 30 का हो गया, ठीक है दोस्त, ये 30 का हो गया तो ये कितना हो जाएगा? या हाँ, ये 30 का हो गया तो आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका इस ये वाला जो कोड होगा वो हो जाएगा कितना? 30 का। और जब ये 30 का हो गया ना, जब ये 30 का हो गया तो ये जो पूरा 30 कितना हो गया? 60 हो गया। तो अब उसी कोड में तो आप कहेंगे कोड ए ओ बी का मान जो होगा वो हो जाएगा 120 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 का, क्योंकि 30 और 30 कितना हो गया? 60 ही हो गया, और 60 ही, और वो कितना हो गया? 120 हो जाएगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180 होता है ना, तो 120 हो गया। और जब इसको हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे, ठीक है। जब आप इसको मिला देंगे, यहाँ पर इसको जो लाइन दिख रहा है ऐसे दिख रहा है, तो इसको क्या करेगा? दोनों दो भागों में बांटेगा। जब दो भागों में बांट रहा है मतलब क्या? एक कोण कितने का होगा? 60 का हो जाएगा। कितना होगा? 60 का हो जाएगा। 120 का आधा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हैं, इसमें समय क्वेश्चन कोई कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो हाँ, ये आपका जो, अगर हम बात करें इस 30 नंबर के क्वेश्चन में, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 30 और 20, 30 वाला जो 31 वाला, दोनों देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर इस फिगर को हम जूम करते हैं, ठीक है, देखिए इस फिगर को अगर हम जूम कर लें, ठीक है, तो आप देखिए ये, अगर देखिए जो स्पर्श रेखा होता है और जो त्रिज्या होता है हमेशा लंब होता है। तो अगर 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है, तो आपको पता है एक कर्ण होगा और आधार और लंब ये हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है, आपको देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्या? आपको याद होने चाहिए जो आपके पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस त्रिक है, यानी जो पाइथागोरियन त्रिक है उसको आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे एक त्रिक होता है क्या? 5 12 13, क्या होता है? 5 12 13। अगर ये पाइथागोरस त्रिक है तो आपको इसमें 2 से गुणा कर दे, तो 5 दूना 10 और ये 24 और ये कितना? 26। ये भी क्या हो जाएंगे दोस्त? ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी पाइथागोरियन त्रिक होंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 मिल रहा है, 26 मिल रहा है, तो अगला क्या होगा? 24 होगा, यानी कितना होगा? 24। आपका आंसर 24। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको ऑप्शन नंबर ए दे सकते हैं, ठीक है। क्या है? 24 है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसको भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है कि इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर इसमें ये जो केंद्र पे बना कोड है, केंद्र वाला, ये केंद्र पे जो बना कोड होगा, देखिए ये 50 का होता है और ये कितने का होता है? ये 50 का है तो कितना? 180 में 50 घटा देंगे, यानी कितना होगा? 130 हो जाएगा। केंद्र पे बना कोड कितना हो जाएगा? 130। अब देखिए जो आपसे पूछा क्या है? पूछा है आपका ए ओ बी, मतलब ए वाला कोड, ए वाला कोड इससे पूछा है। तो देखिए जितना ए होगा उतना ए भी होगा, और टोटल कितना है? टोटल 130 का यही है, मतलब ये दोनों मिलाकर कितना? 50 के होंगे, और 50 का जब आधा करेंगे कितना आएगा? 25 आपका आंसर, ठीक है दोस्त। ये क्या जाएगा? 25 आपका क्या जाएगा? आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप यहाँ जा सकते हैं, 25। तो इस तरह से दोस्त आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। और उम्मीद है दोस्त आप इसे पसंद किए होंगे, आपको समझ में आएगा। तो जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे इसी के साथ आप लोग अपने मतलब जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिएगा और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।